अम्लीय हो जाता है और खटापन आ जाता है, जब वो कट्टा डकार आने लगता है, कहते हैं ना जब वो ज़्यादा खाना खा लें। तो उसके लिए क्या है कि हम पेट को तो काट के नहीं फेंकेंगे, हमको उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। जब सफाई करेंगे और वो निकल जाएगा गंदा चीज़, तो फिर हमारा शरीर साफ़ हो जाएगा। यह साफ़ होने का क्या क्या तरीका है, हम कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे रोमकूप से निकलते हैं, पसीना से होकर निकलता है, मल मूत्र से निकलता है, और फिर हमारे मुंह से भी वापस खाना आने लगता है। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वमन करते हैं, है ना। मेहनत करेंगे तो पसीना से निकलेगा, और मल मूत्र के लिए तो निकलता ही आप हो कि, लेकिन मल हमारे अंदर बहुत रह जाता है, तो उसके लिए लोग एनीमा बताए हैं। वो शुरू में सुबह और शाम लेना है, ताकि हमारा पूरा इंटेस्टाइन की सफाई हो सके, है ना। और बाद में फिर एक बार करना है, और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद करना है, ऐसा इन्होंने बताया। और यही जो खटापन पेट के अंदर रह जाता है, वही रोग है। रोग क्या है, रोग कहीं से चल के नहीं आता है, खुद का उत्पन्न किया हुआ अपने खान पान के कारण ही वो बीमारी है। तो उस रोग को समझना है कि हम जो भी गलत नियम लेते हैं, जैसे आपके यहाँ पे परेशानी है, आपने ज़रूर गुटखा या कुछ खाया होगा, जिसके कारण ये परेशानी हुई। तो मन पे संयम करना है, मन पे कंट्रोल करना है, और गलत चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेना है, क्योंकि वो तो खराबी करेगा ही करेगा। आप दुर्गंध ले आए और घर में रख दें, तो घर में क्या बैठ पाएंगे। लेकिन वही एक अगरबत्ती जला देते हैं, उसकी खुशबू से सब कोई बैठते हैं। तो हमें जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनका त्याग करना है। नहीं त्याग करेंगे तो वो रोग बनेगा। खाना ज़्यादा खाएंगे तो भी वो रोग बनेगा, क्योंकि कोई भी खाना को पचने के लिए 5 घंटे का कम से कम समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना खाने से ही हमें ताकत हो जाता है। ऐसा रहता तो सुबह के खाना खाने के बाद हमको ताकत हो जाता, तो दोपहर के खाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोपहर को अगर खाना नहीं मिलता है, जैसे मैंने आपको देखा भूख से आप तड़प रहे हैं, तो इसका मतलब है जितना हम खाना खाते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई हमको कहीं एनर्जी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाना खाने से ही एनर्जी है ना। ज़्यादा हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, आलस्य होगा, निद्रा आएगी, काम नहीं कर पाएंगे। कम खाना खाएंगे तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, और वो खाना हमारा अच्छे से पचेगा, तो वो रोग का रूप नहीं। अच्छी तरीके से अनुलोम विलोम कर लें, भस्त्रिका कर लें, फ्रेश हो जाए। कोई पेट की बीमारी नहीं, श्वास की बीमारी नहीं, बैठो मैडम, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, है ना। तो योगा में बहुत दम है। हमारे ऋषि मुनि योगा कर कर के ही तो 150 साल जीते थे, और आज फिर हम लोग सब जीने लगे। आज मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, मैं नहीं थकती हूँ। मैं जब बिछावन पे आती हूँ तभी थकती हूँ, क्या भाभी, सामने मैं अपने प्रूफ लेके आई हूँ। और मैं बहुत काम करती हूँ, थकती नहीं हूँ, इसलिए कि मैं सुबह में 1 घंटा योगा करती हूँ। 1 घंटा अपने लिए देना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी 1 घंटा दे सकता है। तो जिसको अपने जीवन से प्रेम नहीं है, वो क्या किसी को प्रेम करेगा, चाहे वो पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, वो किसी को प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम का स्रोत यहाँ है, जो अपने आप से प्यार करता है वही दूसरों से भी प्यार करता है। तो पहले खुद जिएगा। आपके ऊपर अगर 4 आदमी की जवाबदेही है, तो ये आपका दायित्व होता है अपने आप को सही रखने का ना। अगर मैं ही बीमार हो जाऊंगी तो इनका कौन ख्याल रखेगा, हमारे पीछे जो है उनका कौन ख्याल रखेगा। तो उसके लिए मुझे खुद को स्वस्थ रखना है। बड़ा अच्छा लगता है पान पराग खाना, इलायची खाना, मुझे भी पान पराग अच्छा लगता है। तो मैं गाड़ी में होती हूँ तो मुझे मन करता है 1-2 दाना मुँह में डाल लूँ, ताकि उल्टी ना हो, मन अच्छा लगे, और शायद मिलने लगे तो मैं खाने भी लगूँ। थम्स अप पीना मुझे बहुत पसंद है, फैंटा पीना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मालूम है ये मेरे लिए जहर है, और मैं तो चली जाऊँगी, मेरे पीछे जो रह जाएंगे वो लोग तो कुहकते रहेंगे। तो खुद से प्रेम कीजिए, गलत आदतों को छोड़िए, मन को अपने वश में कीजिए। कहावत है, निज पर शासन तब अनुशासन। आप अपने ऊपर अनुशासन नहीं लागू करें तो दूसरे पर क्या अनुशासन करेंगे। अपने आप पर शासन कीजिएगा तभी दूसरे को अनुशासन में रखिएगा। निज पर शासन तब अनुशासन, अपने आप पर शासन कीजिए, मन को भागने नहीं दीजिए। मन इतना बेहुदा चीज़ कुछ नहीं है, हमेशा भागने को तैयार रहता है, और मन मारने को ही होता है। आपके पॉकेट में 5 रुपया है, सामान पसंद आ गया 15 रुपये का, मन को मारते हैं ना। वैसे ही मन को मारना सीखिए। खाने में भी छना हुआ नहीं खाएंगे, पेट से ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे। बिना खाए कोई नहीं मरता है, खा के ही मरता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं मैडम का वो समय नहीं, नहीं बहुत अच्छा।